हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मावन मैथ्स। आज मैं DU-JET 21 के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि DU-JET में एक सेक्शन कॉन्ट सेक्शन भी होता है, तो उसमें आता है मेनली 12th के टॉपिक्स, 12th और 11th-12th के टॉपिक्स जो आप क्लास 11th-12th में पढ़ते हैं, और एक आता है प्राइमरी टॉपिक्स जो मोस्ट ऑफ द BBA एग्ज़ाम्स जो भी मैनेजमेंट टाइप एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके हर चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, ये एक महीने से कम के लिए स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 अगस्त को DU-JET के फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली कि मिड सितंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। और अगर हम कॉन्ट सेक्शन की बात करें तो जितने भी मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखे हैं, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, और इधर प्राइमरी टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सो इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आने वाला। जो भी आएगा इसी के अंदर ही आने वाला है। तो ठीक है, अगर मैं बात करूँ जिन्होंने IP मैट दिया था, तो वो ये सब तो सारा वो पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इन सब को जल्द से जल्द पढ़ लें। इससे क्या होगा कि इन सब का ये चीज़ रिवीजन हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। इससे मोस्ट प्रोबेबली कि इससे क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाना होगा पेपर तो थोड़ा सा ट्रिक लगा देंगे। और आपको अगर थोड़ी सी भी अप्रोच आपकी रहेगी तो आप उसको कर लोगे। तो आपको क्या करना है कि नंबर सिस्टम में शुरू करना है। आपको नंबर सिस्टम आप 2 दिन पढ़ लीजिए। 2 दिन में नंबर सिस्टम आप कोशिश करिए ख़त्म कर दीजिए। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम और जितने भी होते हैं कि नंबर फॉर्मेशन, ये सब जितने भी होते हैं ये सब नंबर सिस्टम में आते हैं। तो इन सब को आप 2 दिन में ख़त्म करके आप तैयार हो जाइए। थ्योरी पार्ट आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और अरिथमेटिक की बात करूँ, अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और SICI और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक अरिथमेटिक्स में आता है। और ज्योमेट्री की अगर बात करें, अरिथमेटिक्स भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एकदम पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला आप कुछ किसी एक टाइप क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आप उससे भी जा सकते हो। और अगर आपको अप्रोच डेवलप करनी है तो आपको आपको अगर किसी भी टॉपिक पे अप्रोच डेवलप करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है अगर अप्रोच डेवलप करनी है। आपको अगर आपके एग्ज़ाम में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में अगर आप 20+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल, पॉलीगॉन, जितने भी स्क्वायर, जितने भी 4 वर्टिसेस वाले जितने भी शेप होते हैं वो सब, सर्कल, ये सब आते हैं इसमें। और ज्योमेट्री में मैं आपको बता दूँ, चाहे IP मैट हो, चाहे IIM रोहतक का एग्ज़ाम हो, IP मैट रोहतक, या फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, टोटली फार्मूला बेस्ड। तो DU-JET में भी अगर एक्सपेक्टेड है, अगर जितना भी अभी तक आप एग्ज़ाम देते आ रहे हो सारे के सारे फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो DU-JET में भी फार्मूला बेस्ड ही आने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन बना कर नहीं देगा। कैट एग्ज़ाम की बात, ये आप कैट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ये आप एप्टीट्यूड एग्ज़ाम दे रहे हो। एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में आपका लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जाता है कि आप कितना लॉजिकल सोच सकते हो। ये नहीं कि रादर देन IIT नहीं है ये कि आप कितना ज़्यादा डेप्थ में सोच सकते हो, ये नहीं है। आपका एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है कि आप कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आप फॉर्मूले होते हैं उसको याद करिए, 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एक टॉपिक के ऊपर और आपका हो गया। बस इतना ही है। आप इसमें मैक्स टू मैक्स आप 5 to 7 डेज दे सकते हो। 5 to 7 डेज आप कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर सकते हो 5 to 7 डेज़ में। और अरिथमेटिक की बात करूँ, आपको इसमें 1-2 वीक मिनिमम लग जाएगा। 2 वीक मिनिमम लग जाएगा आपको इसको ख़त्म करने में। अरिथमेटिक काफ़ी वास्ट है और मेजर काफ़ी वेटेज भी रखता है। तो अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आता है आपका मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट,
PNC प्रोबेबिलिटी, और जितने भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जितने भी आप अरिथमेटिक मतलब जिसमें भी वेरिएबल आता हो एक्स वाई करके, एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई जेड ABCD, जितने भी वेरिएबल अगर आते हो तो वो सारे अलजेब्रा में आ जाते हैं। तो अलजेब्रा आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है, हर चीज़ वैसी ही है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर जो और मैं आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका फ़ोटो विद सॉल्यूशन आपको मैं उस पर पोस्ट करता रहूँगा, और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता कि आप कर ही नहीं सकते या फिर कोई नहीं कर सकता। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको बस डिटर्मिनेशन और ज़रा सा भी अगर आप वहाँ पे पैनिक हुए तो आप समझ लीजिए कि पूरे 25 क्वेश्चन में आप 20 अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पैनिक नहीं होना है सबसे पहली बात, और आपको मन में ये सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, आप सब पढ़ के गए हो। अगर आप ये सोच के रखोगे कि आपको सब कुछ आता है, आप सब पढ़ के गए हो, तो आप 20+ ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और अगर बात करें मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन में कुछ नहीं होता, एरिया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड्स में, मतलब एक बड़ा सा क्यूबॉइड है उसको छोटे छोटे क्यूबॉइड में मैंने तोड़ दिया, 64 क्यूबॉइड बने, इसका वो साइड कितना होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एरिया से पूछ सकता है, वॉल्यूम से पूछ सकता है, बस यही सब, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ये मुझे लगता है कि आपका प्राइमरी सेक्शन में जो भी डाउट होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अब चलते हैं क्लास 11th और 12th के बारे में बात करते हैं। अगर मैं क्लास 11th और 12th के बारे में बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ड्यू जेट वही लोग अपीयर कर सकते हैं ड्यू जेट एग्ज़ाम में जिनके पास क्लास 11th और 12th में मैथ्स थी। तो क्लास 11th और 12th की मैथ्स कहीं ना कहीं आपने पढ़ी ही होगी। मैं कहता हूँ आपको 100% आपको नहीं आता, लेकिन आपको 50% तो आता ही है। तो मैंने ड्यू जेट के पेपर एनालिसिस किया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, यही 3 टॉपिक दिखे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, और कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा था। कोनिक सेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हो गया। 3D ज्योमेट्री में वेक्टर 3D ज्योमेट्री और 3D लाइन, एंगल, ये सब, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री हो गई। कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आ रही थी। तो मैंने ऐसे लिख लिया है, आपको मैं एक समरी बता रहा हूँ, बाकी आपको कैसे प्रिपेयर करना है यही मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको क्या करना है कि आपको पहली बात तो सारे फॉर्मूले रटने हैं, सारे के सारे जितने फार्मूले हैं इन तीनों में, कैलकुलस में भी, 3D ज्योमेट्री में भी और कोनिक सेक्शन में भी। ऐसा कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और जल्द से जल्द पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आप कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस का पूरे फार्मूले, जितने भी फार्मूले एक पेज पे आप लिखिए, एक या फिर 2 पेज पे आप लिखिए और उसको रटना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप रटेंगे, और ड्यू जेट के प्रीवियस ईयर देखिए कि प्रीवियस ईयर में जो है और जितना मैंने पढ़ रखा है, कितना मतलब क्या डिफरेंस है मेरे लेवल में और उस पेपर के लेवल में। आप डिफरेंस को कैलकुलेट करिए और उस हिसाब से काम करिए। टारगेटेड स्टडी रखिए, ये नहीं कि आपको पूरी बाइबल पढ़नी है, बाइबल नहीं पढ़नी है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। तो आप टेंशन ना लीजिए। आप अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए, किसी भी टॉपिक पे डाउट आए, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। आपको मैं टेलीग्राम का ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मुझे ढूंढ सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो कोनिक सेक्शन सारे फॉर्मूले रटिए पहले बात तो, और 3D ज्योमेट्री में सारे फॉर्मूले रटिए, कैलकुलस में भी सारे फॉर्मूले रटिए, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं अगर आपको बताने लगूंगा कैसे अप्रोच करना है तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो आप एक काम करिएगा ना कि जो भी क्वेश्चन होगा आप आपस में डिस्कस करिए। मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप आपस में डिस्कस करिए और जो बेस्ट अप्रोच होगा क्वेश्चन का वो मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपके अगर कोई स्ट्रैटेजी को लेके कोई डाउट हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी बनाना हो, प्लान, फ्लो चार्ट बनाना हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।
हो गया।